हम तो दिल जोड़ें या ना जोड़ें, पहले तुम अपना समझौता तो जोड़ लो। खट्टर साहब कहते हैं भाई हमारा इनसे कोई समझौता नहीं है, मतलब ये सरकार भाजपा की नहीं है, ये सरकार गठबंधन की है। तो आप खुद सोचिए, 3 कैबिनेट मंत्री, 12 जो 20 साल के अंदर बीजेपी जो करती है, जो कहती है, अरोड़ा जी मैं बताता हूँ ये दिखाती है। 20 साल हो गए उसके शुरुआत। अरोड़ा साहब, बात कही थी आपने कि 46 सीटें अगर हमारी आ जाएं तो हम 5,000 पेंशन कर देंगे। भारत जोड़ो यात्रा की, अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। इनको भारत जोड़ने की जरूरत नहीं, इनको आपस में दिल जोड़ने की जरूरत है, बिल्कुल करेगी। अब तक जो गठबंधन है बिल्कुल वो ठीक चल रहा है, तो उसी आधार पे आगे वो हरियाणा का विकास हो रहा है, टोहाना का विकास हो रहा है, टोहाना की। दोस्तों नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए मुद्दे को लेकर के। मुद्दा रहेगा ये कि जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी सरकार रही है जननायक जनता पार्टी, उनका गठबंधन कितना कामयाब रहा है हरियाणा में, और क्या उनका आपसी कुछ कलह है? तो इन्हीं बातों का जवाब जानने के लिए हमने इनवाइट किया है यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में तीनों पार्टियों के प्रतिनिधियों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश अरोड़ा जी हैं, जो आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और आगे की चर्चा भी जारी करेंगे। जी सतीश अरोड़ा जी। नमस्कार साथियों, मैं सतीश अरोड़ा। आज का जो मुद्दा हमने बताया है कि जजपा, जननायक जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी सहयोग के रूप में सरकार चला रहे हैं, मगर अंदर से कहीं कोई ना कोई कमी नजर आ रही है, जिसके चलते पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा था कि जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जजपा तो एक हमारी सहयोगी है। उसका कहना हम माने या ना माने, ये तो हम बात करेंगे। जजपा के जो हमारे साथ साथी बैठे हैं जोनी मेहता जी, और साथ में भाजपा के हैं रिंकू मान जी, जो जिला महामंत्री हैं भाजपा के, और साथ में हमारे साथ हैं संजय सपड़ा जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो हम बात करते हैं शुरुआत से जजपा नेता से कि कई दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, जजपा एक हमारी सहयोगी पार्टी जरूर है, और उनकी इस सरकार में कितनी अहमियत है आप खुद बताएं कि इस बात को लेकर सरकार में क्या लगता है आपको, कितनी अहमियत रहेगी आपकी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया था कि सरकार भाजपा की है, देखो हमारे जो पहले भी बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात को नकारा, इस बात पे एतराज जताया कि सरकार तो गठबंधन की है। आप खुद सोचिए, जब 40 सीटें भाजपा को मिली, 10 सीटें हमें मिली, तो हमारे जो पार्टी हाईकमान है दोनों ने फैसला किया कि हमने 5 साल हरियाणा की जनता को एक स्टेबल सरकार देनी है, और उसी वादे के अनुसार हम एक स्टेबल सरकार हरियाणा वासियों को दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने वो किस संदर्भ में कहा उसका जवाब तो मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये सरकार भाजपा की नहीं है, ये सरकार गठबंधन की है। तो आप खुद सोचिए, 3 कैबिनेट मंत्री, 12 मंत्रालय हमारे को दे रखे हैं, तो वो, और उसके बाद हमारे चेयरमैन भी बने हुए हैं बोर्डों के, तो वो इसलिए बने हुए हैं कि हम सरकार का हिस्सा हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये गठबंधन की सरकार है, ना कि भाजपा की सरकार है। तो हम जानते हैं हमारे जो भाजपा के जिला महामंत्री हैं रिंकू मान जी से। रिंकू जी, आप बताएं कि मुख्यमंत्री जी का ये जो उनका संदर्भ कहने का क्या था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जजपा की तो हमारी सहयोगी है, उनकी बात को हम सिरे से मतलब माने या ना माने, या ऐसी कुछ शब्दावली का इस्तेमाल किया था। तो इस मामले में आप बताएं कि क्या उनका संदर्भ क्या था, क्या उनका कहने का मकसद क्या था? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये बयान दिया उस दिन प्रेस के माध्यम, उन्होंने यही कहा, उसको तोड़ मोड़ के पेश करना ठीक नहीं कहूँगा। उन्होंने ये कहा भी एक हमारा एक बड़ा दल है और उनका सहयोगी दल जजपा है, तो मुख्य रूप से भाजपा की सरकार है। सीएम साहब जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भाजपा के हैं, उप मुख्यमंत्री वो जजपा से हैं। उनका कहने का भाव तात्पर्य यही था। तो आप बताएंगे, उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि जो हम जो
एक प्लान लेके चले थे, जो हमने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, जो वादे जजपा ने किए थे उनके की तरफ तक कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन जो वादे भाजपा ने किए थे, जैसे जो पेंशन का मुद्दा था, मामला था, पेंशन के मामले में सरकार भाजपा ने कहा था 3,000 रुपये पेंशन होगी इस चुनाव के अंदर। इस चुनाव में 5 साल में हम 3,000 पेंशन करेंगे, जबकि जजपा ने कहा था 5100 रुपये पेंशन। तो अब जजपा ने जो कहा था उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं गया, मगर भाजपा ने अपना 3,000 का वादा पूरा करती हुई नजर आ रही है। नहीं, ऐसी बात, मतलब मकसद क्या है इसका, मतलब क्या है कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसी बात नहीं है। जो मैनिफेस्टो थे, चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में यही रखा गया था भी हर वर्ष वो 250 रुपया पेंशन बढ़ेगी। वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी मई महीने में 15 मई को अब 2750 लगभग वो पेंशन हो चुकी है। तो हर वर्ष वो 250 रुपये वो बढ़नी तय है। तो इसी प्रकार वो जैसे आगे आगे बढ़ती रहेगी वो बढ़ती रहेगी। तो जो जजपा ने जो उनका जो घोषणा पत्र था उसका मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। जो आपके माध्यम से पता चलता है भी उन्होंने 5100 का वादा किया था, तो एकदम ही वो बढ़ाना वो ठीक नहीं है। इसी तरह वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर बात करें इनको जी, ये चलो देखिए कि ये स्टेट लेवल की बात होगी। अगर टोहाना की अगर बात करते हैं, जैसा कि मेहता जी ने कहा है कि गठबंधन की सरकार है और मिलके विकास करेंगे, तो इस बयान से निशान सिंह जी का भी बयान आया कि बहुत गलत ये बयान दिया गया है मुख्यमंत्री जी की ओर से। तो टोहाना के लोग क्या पिसते रहेंगे आप लोगों की गठबंधन की सरकार होते हुए भी? विकास नहीं होंगे टोहाना के अंदर? हूँ टोहाना क्षेत्र का विकास मैं चाहता हूँ मैं। और आदरणीय निशान सिंह जी ने क्या बयान दिया मैंने वो पूरा सुना नहीं। तो निशान सिंह जी एक बड़े सुलझे हुए जजपा के नेता हैं, तो उन्होंने जो भी बयान दिया मैंने उसको पूरा सुना नहीं। टोहाना की जनता के विकास के लिए हम बैठे हैं और टोहाना की जनता का विकास होना चाहिए। यहाँ के मंत्री जी भी टोहाना विधानसभा से जजपा से हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी टोहाना बराड़ा जी भी टोहाना से हैं, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो जजपा के हैं सरदार निशान सिंह वो टोहाना से हैं। 3 बड़े एक कद्दावर नेता हैं, टोहाना के लिए वो अपना जी जान वो लगा रहे हैं। मेहता जी, जैसा कि बताया, आपको क्या लगता है कि सिर्फ सरकार बनाने के लिए बीजेपी सिर्फ अपना ही बातें या मनमानी करती रहती है? आप लोगों को सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही जोड़ा गया था साथ में? देखिए, जब गठबंधन हुआ था दोनों सरकारों का, दोनों पार्टियों का, तो मिनिमम कॉमन एजेंडे तय हुए थे। उसमें हमारे 3 एजेंडे मुख्य थे। एक एजेंडा था कि प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देना, जो कि पास हो चुका है। वो हरियाणा गवर्नमेंट ने ही पास किया है। नंबर 2 था कि जो पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण देना, वो भी मुख्यमंत्री जी और हमारे डिप्टी सीएम दोनों ने मिलकर पास किया। वो भी हमारा जो मिनिमम कॉमन एजेंडा था पास हो गया। एक ये जो है कि बुजुर्गों को पेंशन 5100 रुपये करनी है। देखिए, इसकी टीस तो उप मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि मेरे मन में है। अगर मेरे पास 46 एमएलए होते तो मैं आज ही 5100 रुपये कर देता। वो टीस है। हम चाहते हैं कि बुजुर्गों को उनका मान सम्मान 5100 रुपये जो हमने घोषणा की वो मिलना चाहिए। अभी 1.5 साल पड़ा है। हम कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी को मनाएंगे, और हम आपको वादा करते हैं कि अंतिम सांस तक उसके लड़ेंगे और बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन करवा के ही मानेंगे, दम लेंगे। आपने कहा कि जो दोनों दलों की सरकार है, मगर आप देखिए कि दोनों दलों की सरकार जजपा का समर्थन दिया हुआ है भाजपा को। जब भी कोई चुनाव होता है, मान ले चाहे नगर परिषद का अध्यक्ष का चुनाव था या उपाध्यक्ष का चुनाव था या अब जो फाइनेंस कमेटी का जो चुनाव था, तीनों चुनावों में भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा और जजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा। अगर दोनों दलों की गठबंधन की सरकार है तो दोनों दलों को क्या ऐसी पड़ी थी कि दोनों ने प्रत्याशी उतारे, और जबकि जजपा को तीनों ही चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि सर जो गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ पे गठबंधन की सरकार कहाँ गई? देखिए, जब हम गठबंधन में इलेक्शन लड़ते हैं, हर एक बंदे का राइट है कि वो किसको सपोर्ट करे, किसको इलेक्शन लड़ाए। अब आप देखिए, पहला इलेक्शन आप कह रहे हो कि हम तीनों इलेक्शन हारे, लेकिन हम ब्लॉक समिति जाखल जीते, ब्लॉक समिति टोहाना जीते, ब्लॉक समिति भूना जीते। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ भी गठबंधन की सरकार है। वहाँ भी जो
प्रधान चुने गए, जो चेयरमैन चुने गए, वो भाजपा और जजपा का ही माने जाएंगे, ना कि वो भाजपा का माना जाएगा। जो बात आती है कि हम भाजपा और जजपा आपस में लड़ते हैं, तो यहाँ विपक्ष है ही नहीं। कांग्रेस तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। आप कोई इलेक्शन देख लो, कांग्रेस तो कहीं नाम ही नहीं होता। ना कांग्रेस ने कभी इसका विरोध किया हमारा, ना कभी कांग्रेस कुछ करती। तो हम आपस में ही मतलब ना ये क्या कहते हैं, फ्रेंडली मैच खेलते हैं भाजपा और जजपा वाले। सिर्फ फ्रेंडली मैच होता है और कुछ नहीं होता हमारे अंदर। तो ये कांग्रेस पर और आरोप लगा रहे हैं। संजय जी बताएं कि कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों दलों का आपसी समझौता है, सरकार है जजपा और भाजपा की। कांग्रेस इस समय कहां स्थिति पर खड़ी है? और साथ में जब चुनाव होता है, चाहे गठबंधन की सरकार का चुनाव हो, इसमें नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे जो उपाध्यक्ष का चुनाव हो, और चाहे अब जो चुनाव हुआ है फाइनेंस कमेटी का, उसका चुनाव हो, तो कांग्रेस ने जजपा का साथ दिया है। तो क्या आगामी आने वाले समय में लगता है कि आपका जजपा आपका सहयोगी पार्टी रहेगी? मेरे कहने की तो मेरे हिसाब में ज़रूरत नहीं है। मन में मुख्यमंत्री खट्टर जी ने खुद ही एक बयान दे दिया है कि हमारी ये दोनों पार्टियों में गठबंधन है। गठबंधन इनका आपसी इस चीज़ का नहीं है, इनका गठबंधन बीजेपी का, सिर्फ जेजेपी के साथ वोट लेने का गठबंधन है। अगर इनका गठबंधन था तो 5100 रुपये इन्होंने पेंशन क्यों नहीं करी? इनका सिर्फ राजनीतिक में जेजेपी को एक अपना मोहरा बनाना है, इनसे वोटों की राजनीति करनी है। और इनका अगर गठबंधन है, क्या इन्होंने नौकरियां लगा दी? अब वोटों की राजनीति कांग्रेस करेगी, क्योंकि बिल्कुल कांग्रेस जजपा का समर्थन ले रही है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने जजपा को समर्थन दिया है। जो तीनों चुनाव हुए, तीनों चुनाव में जजपा को समर्थन दिया है। तो इसका मतलब कि आप वोटों की राजनीति कांग्रेस करेगी जजपा के साथ? बिल्कुल हो सकता है कि जजपा हमें समर्थन दे दे इस बार, और हम जजपा और कांग्रेस से मिलकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। जजपा को बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, अब इस टाइम उनको काम से मतलब है, और हम ही काम करेंगे इनका, जजपा का जो इन्होंने। जॉनी जी, एक बात कही थी आपने कि 46 सीटें अगर हमारी आ जाएं तो हम 5000 पेंशन कर देंगे। जनता सुन रही है ये बातें, और कमेंट करके जरूर बताना 46 सीटें अगर आ जाती इनकी। ये बताए, किसान आंदोलन के बाद लोगों को भारतीय जनता पार्टी से दूरी करनी थी, और हरियाणा के अंदर उन्होंने जेजेपी पार्टी को इसलिए वोट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को हम दूर करेंगे। क्या लोगों के साथ धोखा नहीं हुआ है? लोगों ने जननायक जनता पार्टी पर विश्वास किया और बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। पवन जी, आप ये बताओ, जब क्लियर मैंडेट किसी पार्टी को नहीं मिला, 40 सीटों पे भाजपा आ गई, 10 सीटें हमें मिली, 6 सीटें आज़ाद को मिली, और 30-31 सीटें कांग्रेस को मिली, तो इस माहौल में क्या करना चाहिए था? क्या हरियाणा को दोबारा इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए था? तो क्या करते? अगर दोबारा इलेक्शन करते तो करोड़ों रुपए फिर खर्च होता सरकार का, वो निकलना किसका था? आम आदमी की जेब से। इसलिए हमने सोचा कि दोबारा इलेक्शन से बचने के लिए हमें किसी ना किसी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो जजपा और भाजपा का गठबंधन है, ये कोई आज का नहीं है। चौधरी देवीलाल और मंगल सेन के टाइम से इनका गठबंधन होता रहा आपस में, हरियाणा को चलाने के लिए। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और भाजपा परिवार का भी गठबंधन होता रहा है। अब दुष्यंत चौटाला और फिर भाजपा परिवार का गठबंधन, उसमें गलत नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ चुनाव से बचने के लिए, फिर दोबारा चुनाव ना हो, हरियाणा वासियों को एक बेहतर सरकार मिले, उस करके हमने हरियाणा वासियों के हितों को देखते हुए भाजपा से गठबंधन किया है। तो क्या अब की बार लगता नहीं है आपको कि नया प्रयोग करने जा रही है एक जजपा, कि कांग्रेस को समर्थन करके, कांग्रेस का समर्थन लेके एक नया प्रयोग करने जा रही है कि कांग्रेस के समर्थन में चुनाव हो सकता है, लड़ ले? कोई लगता है आपको ऐसा? क्योंकि यहाँ की जो राजनीति देख रहे हैं हम, यहाँ की राजनीति में तो लग रहा है कि जैसे चुनाव जो है ना, जो अभी तक 3 हुए हैं चुनाव, तीनों चुनाव में जजपा को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। तो क्या लगता है आपको कि अब की बार कुछ भाजपा को छोड़ के जजपा की तरफ जाने का विचार हो रहा है? मैंने आपको कहा कि हमारा जो गठबंधन है वो भाजपा से ही है और भाजपा से ही रहेगा। हमारे आज तक किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता या बड़े से बड़े नेता ने कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन तोड़ेंगे।
हम गठबंधन के साथ हैं, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर भाजपा पार्टी तैयार होएगी तो गठबंधन में लड़ रहेंगे, अगर वो ना नुक्कर करते हैं तो जजपा पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। आज भी चुनाव होंगे तो जजपा पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, अकेले लड़ने के लिए। रिंकू जी, आप बताएं कि आप भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं जिला के। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि यह तो भाजपा की सरकार है, तो क्या लगता है आपको कि थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है कुछ, क्योंकि अब की बार जजपा की जो हैं नेतागण हैं जो, वो भी कुछ विरोध जता रहे हैं इस बात को लेकर। क्या लगता है आपको कि संदर्भ में, किस संदर्भ में कहा गया था, और साथ में क्या लगता है आपको कि इस मामले में जजपा और भाजपा का चुनाव गठबंधन हो सकता है दोबारा चुनाव में? मेरा मानना ये नहीं है भी मुख्यमंत्री ने जो बोला उस दिन बयान दिया, मैंने पहले भी ये आपके सामने ये बात रखी भी, एक भाजपा का एक बड़ा दल है जो 40 सीटें भाजपा के पास है और 10 सीटें जजपा के पास है। जो भी उस टाइम शीर्ष नेतृत्व ने ये समझौता किया, गठबंधन किया, उसमें उनको जितना भी मंत्रालय देने थे जजपा को मंत्रालय दिए और भाजपा को जो उनका हिस्सा था भाजपा ने वो रखा। इस आधार पे वो बंटवारा हुआ। तो उसी आधार पे जो उनकी मैनिफेस्टो की मांगें थी वो भाजपा ने पूरी की, जो उनकी शर्तें थी, तो जो अपने उनकी मैनिफेस्टो में भाजपा की थी वो उन्होंने अपनी पूरी की। तो ये बताएं कि मैंने जो मेरे जो क्वेश्चन था, सवाल था जो, उसका जवाब अभी तक कहीं भी आप नहीं दे पाए हैं, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था कि भाजपा की सरकार है। क्या अब की बार लगता है आपको कि जजपा से मतलब ज़्यादा तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, ज़्यादा गठबंधन, क्या गठबंधन होगा आने वाले चुनाव में? तो अभी तक जो टोहाना में देखने आए हैं, टोहाना में तो अभी तक कोई गठबंधन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे विकास कार्य के जो है वो सारे ऐसे ही रुके पड़े हैं, सिर्फ दोनों दलों के कारण की भाजपा का कोई काम शुरू करता है तो जजपा रोक लगाती है। जजपा जो लोगों का कहना है, ये हम नहीं कह रहे, ये आम जनता का कहना है कि भाजपा जो काम करती है उस पर जजपा रोक लगाती है, जजपा जो काम करती है उस पर भाजपा रोक लगाती है। यहाँ गठबंधन तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो क्या प्रदेश में गठबंधन होगा? अरोड़ा साहब, जैसे मैंने पहले भी बताया, जजपा या उससे पहले लोकदल ये एनडीए का हिस्सा रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं और यूपीए के ये खिलाफ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में यदि कोई ऐसा शीर्ष नेतृत्व को लगा भी गठबंधन करने की ज़रूरत है तो वो बिल्कुल करेगी। अब तक जो गठबंधन है बिल्कुल वो ठीक चल रहा है, तो उसी आधार पे आगे वो हरियाणा का विकास हो रहा है, टोहाना का विकास हो रहा है। टोहाना की विकास की जब आपने बात कही कि टोहाना पिस रहा है, टोहाना में काम नहीं हो रही, टोहाना में ये देखो कितना बढ़िया बाईपास बना है, आप जाके देखो इधर शाही बाग से समेन जो हिसार रोड से टच करता हुआ रतिया रोड को 4 रोडों को मिलाता है, तो शहर की वो सुंदरता कितनी बढ़ा रहा है। ये पिछली सरकार के टाइम के काम है, जो पिछली सरकार थी। मैं इस सरकार की जो इस सरकार में अरोड़ा साहब, इस सरकार में अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लग पाया। अरोड़ा साहब, इस सरकार में हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको, हालांकि जो मंत्री हैं यहाँ के, जो जजपा के मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि एक जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे, एक जो टोहाना को एक पेरिस बनाएंगे। अभी तक हमें इसके लिए मैं जवाब दूंगा इसका। भाई क्या विकास कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी वाले मिलकर? मैं बात रखूं एक बार, मेरी बात होनी चाहिए। ये दोनों आपस में गठबंधन वाले बैठे हैं, मैं दूंगा इसका जवाब। बीजेपी और जेजेपी कहती है कि यहां पर काम हो रहा है। हाँ, हो रहा है काम। क्या हो रहा है? इनका खुद का काम हो रहा है। मेरे को एक भी काम गिनवा दो जो शहर में खाली घोषणाएं हो रही हैं। काम कौन सा हुआ मेरे को ये बताओ आज तक। मैं बताना चाहूँगा, अभी सीएम साहब यहाँ आए, टोहाना में आए, सीएम साहब ने मेडिकल कॉलेज की रसूलपुर में बहुत बड़ी घोषणा की। मैं आपको ध्यान करना चाहता हूँ, अभी वो घोषणा हुई है, अभी वो बन के तैयार होगा तो टोहाना के बच्चों को एक बहुत बड़ा रोजगार, बहुत बड़ी शिक्षा वहाँ मिलेगी। जब तैयार होगा खाली प्लांट, जो न्यूक्लियर प्लांट लग रहा है, जो 20 साल के अंदर बीजेपी जो कहती है, मैं बताता हूँ,
20 साल हो गए उसके शुरुआत हुए। अरोड़ा लेकिन अभी देखो काम नहीं अरोड़ा हो रहा है। कहती है वो जब कहती है कांग्रेस आएगी ये तब तैयार होगा। मैं बताऊं मेरी बात सुनो, देखिए, एक मिनट, ये सपना कांग्रेस जी, आएगी तब तैयार होगा। आज तक तो मीठी गोलियों के अलावा कुछ सपना भी जी, नहीं है। सपना जी, आप हमारे मित्र हो। सपना जी, बात सुनिए। देखिए, गवर्नेंस का मतलब ही विकास है। आप 1991 से ले लो, हरपाल सिंह कृषि मंत्री थे। 96 में विनोद मड़िया स्वास्थ्य मंत्री थे। सन 2000 में अपना सरदार निशान सिंह एमएलए थे। उसके बाद 2005 में सरदार परमवीर सिंह के वो अपना संसदीय सचिव थे। उसके बाद 2009 में अपना परमवीर जी कृषि मंत्री थे। 2014 में बराला जी बने और 2019 में हमारे बबली जी, देवेंद्र बबली जी बने। सुन लो, की बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ, सुन लो, सुनिए, सुनिए, गुड गवर्नेंस कहाँ गुड सुनिए, बताएं कि क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? सुन तो लो। क्या आप बताएं कि जो 2000 के नोट बंद किए गए हैं उसको ये उसका कारण नहीं है भ्रष्टाचार? आप सुनते जाइए। अरोड़ा जी, सुन लिए। मैं कह रहा हूँ, कोई गवर्नेंस का मतलब ही विकास है। शिलान्यास किसने किया, उद्घाटन किसने किया? शिलान्यास किसने किया, उद्घाटन किसने किया? आप चेक कर लिए। कोई ये जो अब मान लो आज आप बैठे हैं, बराला जी ने ये पास करवाया, उसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री जी ने किया। तो ये थोड़ी है कि 3 साल में काम पूरा हो जाएगा, 7 साल 8 साल भी लग सकते हैं। आप सबसे बड़ा, सुन लो मेरी बात, आप कह रहे हो विकास नहीं हुए। मैं आपको गिनवाता हूँ, 11 कम्युनिटी सेंटर हमारे टोहाना क्षेत्र के विभिन्न गाँव में बन रहे हैं, जिस पर एक में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। और वहाँ पे आप एक ही गांव में, एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो 4 किलो में बन रहा है। आप जाके देखते हैं, बड़ी खेड़ा में, कनडी में, जमालपुर में और अपना पारता में, बहुत बड़े बड़े। सुन लो, उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र था, जहाँ समरसीबल का खारा पानी आता था, वहाँ आज 85% जनता जो गाँव में रहती है, उनके घरों तक बाखड़ा का नीला पानी पहुंचा दिया गया है। उसके लिए जलघर बनवा दिए गए हैं। सुनते जाओ और विकास की बातें सुनते जाओ। टोहाना के विकास की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज का जो हमारा कार्यक्रम था या चर्चा थी, वो गठबंधन की सरकारों को लेकर के था। इसके लिए हम आपको देंगे, अगली बार मौका देंगे और हर पार्टी के प्रतिनिधि को देंगे। तो संजय जी, आप है कांग्रेस पार्टी से हैं, अभी विपक्ष में है, ये तो गठबंधन की सरकार के हैं। तो कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है अब की बार कि बिना किसी गठबंधन के जीत हासिल कर पाएगी हरियाणा में? हम बिना गठबंधन के भी जीत हासिल करेंगे और 70 कम से कम हमें हरियाणा में सीटें आएंगी। और जो कांग्रेस सरकार ने कार्य में अपना काम हुआ है, शायद मैं टोहाना का काम भी बता दूं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, टाउन पार्क, मेरे को ये सरकार बता दे भी इन्होंने क्या ऐसा मोटा काम किया है। आम आदमी पार्टी के सुखविंदर सिंह गिल ने कहा था, कहाँ दावा कर रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे अब की बार 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की, लेकिन आप लोगों की जो आपसी खींचातानी है वो अभी तक बरकरार है। कैसे आप? हमारी आपस में कोई खींचातानी नहीं है। हम सभी मिलकर इकट्ठा ही कांग्रेस के छोटे से बड़ा नेता इलेक्शन लड़ेंगे और 70 सीटें कम से कम लाएंगे इस बार। संजय जी ने कहा भी ये एक भी काम गिनवा दे, इन्होंने क्या किया। मैं गिनवाना चाहता हूँ इनके भाई संजय। यहाँ हमने दमकौरा में बच्चों के लिए खेल स्टेडियम बनाया, जो पूरे हरियाणा के बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। ये आपके साथ हर्बल पार्क है, ये बनवाया। यहाँ गंदा पानी लोग पीते थे इसका। जाखल में देखो बस स्टैंड बनवाया, जाखल में। सुनिए रिंकू जी, ऐसा है, जो टोहाना के विकास की बात हो रही है वो नेक्स्ट एपिसोड में टोहाना के विकास नंबर 1। नंबर 2, हम तो बात कर रहे हैं इनकी जो गठबंधन की है। आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन की जो अब की बार चुनाव होगा, जो हम अकेले ही सक्षम है चुनाव लड़ने में और साथ में अकेले चुनाव लड़के 70 सीटें जीतेंगे, जबकि इनकी पार्टी के आप बताएं, कुमारी शैलजा का जो हुड्डा साहब हैं उनसे नहीं बनती, रणदीप सुरजेवाला की हुड्डा साहब से नहीं बनती, हुड्डा की कुमारी शैलजा, किरण चौधरी से नहीं बनती। तो ये कहाँ इकट्ठे हो गए, कब इकट्ठे होंगे, कब चुनाव लड़ेंगे? अरोड़ा साहब कभी इकट्ठे नहीं होंगे। 3.5 वर्षों के आपस में गुत्था होते हुए अब 1.5 साल में क्या अरोड़ा साहब, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। इनको भारत जोड़ने की जरूरत नहीं, इनको आपस में दिल जोड़ने की जरूरत है। जैसे आपने कहा शैलजा की रणदीप से नहीं बनती, हुड्डा के साथ नहीं बनती, इनको अभी दिल जोड़ने की जरूरत है। वो दिल जोड़ें। भारत ने टूटा हुआ नहीं है, भारत तो जुड़ा हुआ ही है, भारत जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो दिल जोड़ें या ना जोड़ें, पहले तुम अपना समझौता तो जोड़ लो। खट्टर साहब कहते हैं भाई हमारा इनसे कोई समझौता नहीं है, मतलब कि वोटों की राजनीति का समझौता है और कोई समझौता नहीं है इनका बीजेपी और जेजेपी। देखिए संजय जी, सीएम साहब ने एक बारी कह दिया, वो किस संदर्भ में कह दिया, कई बारी फ्लो में बात कही जाती है। उसके बाद उन्होंने खुद बयान दिया कि हमारा जजपा के साथ गठबंधन है, था और रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि देखो, कोई आज पहली बारी
चौधरी देवले परिवार का और भाजपा परिवार का गठबंधन नहीं हुआ। कोई टाइम होता था हमारी पार्टी मेजर होती थी, वक्त का पहिया कहाँ घूम सकता है। याद है चौटाला साहब जब इलेक्शन लड़ते थे हमारे पास 46 सीटें 47 सीटें होती थी, भाजपा के 4-5 सीटें होती थी, तभी हमने गठबंधन धर्म निभाया है। अब ये देखो आने वाले समय में क्या पता हम मेजर पार्टी हो जाएं, तो जनता ने तय करना है। हरियाणा की जनता तय करेगी किसको कितनी सीटें देनी है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं हम गठबंधन में रहना चाहते हैं। हमारा गठबंधन था, हमारा दलों का नहीं है, हमारा दिलों का गठबंधन है और ये गठबंधन कामयाब रहेगा, कामयाब था और कामयाब ही होगा। धन्यवाद। तो 46 सीटें आप सभी ने सुना कि 46 सीटें अगर इनको आज आते हैं जननायक जनता पार्टी को, तो आप बुढ़ापा पेंशन है जो 5,000 रुपए वो कर देंगे, 5100 रुपए, सॉरी 5100 रुपए कर देंगे। तो इसका फैसला अब आप लोगों को करना है। अब जनता इतनी नादान नहीं है कि हर वक्त राजनीति के पहिए के नीचे आती रहेगी और अपना सर कुचलाती रहेगी। अब आने वाले इलेक्शन में जनता को तय करना है कि जननायक जनता पार्टी का भविष्य क्या है। क्योंकि हम जो चर्चाएं करते हैं, जब धरातल पर जाते हैं, लोगों की सुनते हैं, तो वहां से यही बात आती है कि जननायक जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है। तो इसके कमेंट में जवाब जरूर देना जो भी सवाल जवाब हुए हैं, और अगली चर्चा में हम अगले हफ्ते फिर शामिल होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।